तो मेरी एज में आजकल मैं अपने आसपास देख रहा था तो मेरे दोस्त जो हैं स्कूल से पार्टीज ट्यूशन के बाहर गाड़ियों में हर जगह बस वेप करते हुए दिख रहे थे मेरे जी। को। और ये आजकल बहुत कूल बन गया है अपेरेंटली, और लोग मेरे को भी प्रेशराइज कर रहे थे कि जी। मेरे को भी करना चाहिए ये। तो जी। मैंने जब ऑनलाइन सर्च करना शुरू करा तो मेरे को पता लगा कि ये कितना ज्यादा हानिकारक है। जी। लोग समझ रहे थे कि ये सिगरेट क्या सेफर ऑप्शन है, या जी। फिर अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो ये आपकी मदद कर सकता है। जी। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जी। बल्कि इसमें इतना ज्यादा निकोटीन है जी। कि पूरे पैकेट ऑफ सिगरेट से ज्यादा निकोटीन एक वेप में होता है। जी। तो ये सब देख के मेरे को लगा कि कुछ तो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें भी आपने बोला कि लोगों को लगता है कि इट्स अ सेफर लाइक सब्स्टिट्यूट ऑफ सिगरेट, और इसमें इसके अंदर जिस तरह से कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को इस चीज की भी नॉलेज नहीं है कि इसके अंदर जो इसका सब्सटेंस होता है, प्लास्टिक जो मटेरियल होता है वो भी जलता है, वो कितना हानिकारक होता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपने जी। बोला, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो कैसा दिखता है। जी। तो उसे छुपाना बहुत इजी है। जी। तो वो बेसिकली इतने लंबा होते हैं यूजुअली, और एक पेंसिल या यूएसबी ड्राइव जैसे दिखते हैं। जी। जी। और उनमें मतलब आपको कोई अगर घर में नए नए डब्बे या नए टाइप के चार्जर्स या जी। कुछ भी दिखे, या कुछ ऐसी यूएसबी ड्राइव जैसी चीज जिससे लाइट निकल रही है, जी। 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 तो आपको इसको ध्यान से देख लेना चाहिए। जी। और यूजुअली उस पर लिखा भी होगा कुछ वेप के बारे में। जी। तो अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो यूएसबी ड्राइव नहीं है, ये तो वेप ही है। पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जी हाँ, हम सब जानते हैं, बहुत बार सुना भी है, मगर अक्सर इस बात को कितना निग्लेक्ट करते हैं वो हमारे आसपास का धुआं बताता है। और इसी को लेकर हमारी सांस जिस तरह से पॉल्यूट हो रही है, उसी को लेकर सने खुराना आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अपना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, सांस। तो सने बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से आपको लगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट की जरूरत है। हमारे एनवायरमेंट की बात करें तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कब लगा आपको ऐसा? तो मेरी एज में आजकल मैं अपने आसपास देख रहा था तो मेरे दोस्त जो हैं स्कूल से पार्टीज ट्यूशन के बाहर गाड़ियों में हर जगह बस वेप करते हुए दिख रहे थे मेरे जी। को। और ये आजकल बहुत कूल बन गया है अपेरेंटली, और लोग मेरे को भी प्रेशराइज कर रहे थे कि जी। मेरे को भी करना चाहिए ये। तो जी। मैंने जब ऑनलाइन सर्च करना शुरू करा तो मेरे को पता लगा कि ये कितना ज्यादा हानिकारक है। जी। लोग समझ रहे थे कि ये सिगरेट क्या सेफर ऑप्शन है, या जी। फिर अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो ये आपकी मदद कर सकता है। जी। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जी। बल्कि इसमें इतना ज्यादा निकोटीन है जी। कि पूरे पैकेट ऑफ सिगरेट से ज्यादा निकोटीन एक वेप में होता है। जी। तो ये सब देख के मेरे को लगा कि कुछ तो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जी। हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। जी। तो वहां से ही ये प्रोजेक्ट का आइडिया मेरे दिमाग में आया। जी। कभी आप अपने फ्रेंड्स में या पार्टीज में होते थे तो ये जो धुआं है आपको दम घुटने वाला लगता था, ऐसा महसूस होता था? क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम सांस रखा है। हाँ जी, ये बहुत होता था, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग नाम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जी। कि जब आपके आसपास इतने लोग वेप कर रहे हैं तो आप भी वही सेम चीज इनहेल तो कर ही रहे हैं, आपके अंदर भी वो जा रहा है। जी। और उससे कुछ छुटकारा नहीं था, क्योंकि हर जगह ही वो हो रहा था। जी। जी। और ये वेपिंग से लंग कैंसर और मतलब सांस लेने में ही तकलीफ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी। तो इसलिए मेरे को लगा कि प्रोजेक्ट सांस एक सही नाम होएगा इसका। जी बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर नाम रखा है। और सने आपसे एक और बात करना चाहूंगी, जिस तरह से बहुत सारे लोग, आपने खुद जैसे बात की तो उसमें भी आपने बोला कि लोगों को लगता है कि इट्स अ सेफर लाइक सब्स्टिट्यूट ऑफ सिगरेट, और इसमें इसके अंदर जिस तरह से कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को इस चीज की भी नॉलेज नहीं है कि इसके अंदर जो इसका सब्सटेंस होता है, प्लास्टिक जो मटेरियल होता है वो भी जलता है, वो कितना हानिकारक होता है। क्या आप हमारे दर्शकों को वो भी बता सकते हैं? जी बिल्कुल। तो इसमें पहली बात तो मैंने जैसे बोला निकोटीन होता है, जी। बहुत ज्यादा निकोटीन होता है, और जी। जो निकोटीन है वो बहुत ही एडिक्टिव केमिकल है। जी। तो जब आप उसको लेते हो तो आपकी बॉडी को कोई होश नहीं रहता, और बार बार आप उससे एडिक्ट हो जाते हो, आप जी। उसे छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी। इसके सिवाय
इसमें बहुत ज्यादा कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी हैं, उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। जी। और इस ऐसा एक केमिकल फॉर्मेल्डिहाइड नाम का भी है इसमें। जी। तो इससे रिसर्च ने बताया है कि इससे माउथ कैंसर, लंग कैंसर और बहुत ज्यादा और कुछ भी हो सकता है। जी। और बल्कि इससे तो एक इतनी बड़ी नई डिजीज ही आ गई है, उसका नाम है इवाली। तो ये यूएस में नई डिजीज आई है जी। और इसका नाम यही है, ई सिगरेट एंड वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी। जी जी जी। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे मेरे जैसे टीनेजर्स, मेरी उम्र के लोगों की बहुत ज्यादा डेथ्स भी हो रही हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ रहा जी। है। उनके लंग में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है जी। और सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जी। सो कभी इस ट्रेंड से प्रभावित हुए आप? आपको भी लगा कि आपने सोचा कि मैं भी इसको ट्राई करके देखूं, ऐसा कुछ मन में आया आपको? ऐसा कई बार तो आया था मन में, ऑनेस्टली बताऊं तो, पर फिर मैंने जब रिसर्च करी तो मेरे को देखने को मिला कि ये कितना ज्यादा हानिकारक है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स और मम्मी पापा से भी बात करी तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ये सब तो बहुत ही गलत है। तो मैंने तब समझा और मेरे को लगा कि मेरे को ये अपने दोस्तों तक भी मैसेज पहुंचाना चाहिए। और बस दोस्त ही नहीं, मतलब अडल्ट तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि वो भी ऐसे ही अपने बच्चों को समझा पाए। जी। सुसाना, अगर बात करें तो वेप अगर देखने में इसकी जो एक शक्ल होती है वो किसी को समझ में नहीं आता कि ये कुछ ऐसा इंजीरियस हो सकता है, ये कुछ आपकी जो आपकी हेल्थ है उसको हार्म पहुंचा सकता है। तो बहुत सारे लोगों को तो उसकी शक्ल तक का नहीं पता है। क्या आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बता सकते हैं, सो दैट पेरेंट्स जो हैं वो अवेयर हो जाएं, उनको जब पता चले तो वो अपने बच्चों को तभी बता सकते हैं ना, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपने बोला, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो कैसा दिखता है। तो उसे छुपाना बहुत इजी है। जी। तो बेसिकली इतने लंबा होते हैं यूजुअली और एक पेंसिल या यूएसबी ड्राइव जैसे दिखते हैं। जी जी। और उनमें मतलब आपको कोई अगर घर में नए नए डब्बे या नए टाइप के चार्जर्स या कुछ भी दिखे या कुछ ऐसी यूएसबी ड्राइव जैसी चीज जिससे लाइट निकल रही है, जी जी जी। तो आपको इसको ध्यान से देख लेना चाहिए। और यूजुअली उस पर लिखा भी होगा कुछ वेब के बारे में। तो अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो यूएसबी ड्राइव नहीं है, ये तो वेब ही है। जी। अगर वेब की बात करें, जिस तरह से एक नया ट्रेंड बन रहा है यूथ में स्पेशली अगर बात करें, तो इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें, क्या ये इतना पॉकेट फ्रेंडली है कि हर कोई इसे मतलब बिना पेरेंट्स के जाने पहचाने इसे यूज कर सकता है और खरीद सकता है? पहले तो ये ज्यादा महंगा होता था, पर अभी इतना ज्यादा अवेलेबल है कि इसका प्राइस नीचे ही जाई जा रहा है। जी जी। तो जैसे 500,000 रुपए में इसे खरीद सकते हैं और लोग मतलब ऐसे पैसे बचा के बिना बताए भी आजकल ले ही रहे हैं, क्योंकि जब कोई इतना एडिक्ट हो जाता है तो फिर वो पैसे कहीं ना कहीं से तो इकट्ठे करके ले ही लेता है, क्योंकि उन्हें चाहिए ही होता है ये, और छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जी। सुहाना, यहाँ पर तो बात हो गई कि कितना डेंजरस है और किस तरह से दिखता है। यहाँ बात करना चाहूंगी आपका जो प्रोजेक्ट है सांस, इसकी बात करना चाहूंगी। किस तरह से आप लोगों तक पहुंचेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? तो इस प्रोजेक्ट को हम एक मूवमेंट बनाना चाहते हैं जहाँ ऑल ओवर इंडिया ये मूवमेंट चले। तो हमने अभी अपना फर्स्ट इवेंट करा था फिक्की फ्लो के साथ कोलैबोरेशन में अमृतसर में। और यहाँ पे हमने डॉक्टर्स और रवनीत ग्रोवर और डीसीपी वत्सला मैम को भी बुलाया। वहां पे हमने एक पैनलिस्ट सेशन होल्ड करा। वहां पे बहुत सारी यूथ मेरी एज के लोग आए थे, 200 से भी ज्यादा लोग आए और उनको हमने इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे। तो बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था। तो हमारा मेन एम इससे तो था कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें कि अमृतसर में पहले तो, और अवेयरनेस स्प्रेड होगी तभी लोग रुकेंगे ये करने से, उन्हें समझ आएगा कि ये है क्या। और अब हमने अपना इंस्टाग्राम पेज भी शुरू कर दिया है प्रोजेक्ट सांस के नाम का। तो वहां पे हम अपडेट तो करते रहेंगे। और इसके सिवाय हम धीरे धीरे स्कूल्स में जाना शुरू कर देंगे और हम फंड रेजर भी स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम पैसे इकट्ठे करके सोसाइटी से अलग अलग चैरिटीज को डोनेट करेंगे। और इवेंचुअली तो एम यही है कि हम इसे अमृतसर से बाहर भी लेके जाएंगे, सारे बड़े बड़े शहरों में, इंडिया के दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह लेके जाएंगे। सो यू आर द फाउंडर, अपनी टीम तैयार करने की सोची है आपने कुछ? हाँ जी, बस वही प्रोसेस चल रहा है। हमारे फर्स्ट इवेंट के बाद तो हम रिक्रूट करेंगे लोगों को। जो पीपल आर लाइक आपकी एज के जो बच्चे हैं वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी इस आपके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना है। हाँ, तो ये फर्स्ट इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ हमारा कि अब लोग भी समझना शुरू हो गए हैं और कांटेक्ट अब लोग कर रहे हैं हमारी जगह हमें। तो ये भी बहुत अच्छी फीलिंग हुई कि लोग हमें कांटेक्ट करके इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अगर किसी भी चीज को आप स्प्रेड करना चाहते हैं, अगर आप अपने सोसाइटी की जड़ों में डालना चाहते हैं, तो बच्चों को ही ये जरिया बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें आज का जो बच्चा है कल का भविष्य है, और
कल जो देश की बागडोर है इन्हीं बच्चों के हाथ में आनी है। सो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही खूबसूरत सने, आपकी जो सोच है, आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू फॉर दिस ब्यूटीफुल थॉट। आपने इतना अच्छा सोचा कि इस दुनिया को एक खूबसूरत जो कि प्रकृति हमें मिली है उसे खूबसूरत रखा जाए, सहेज कर रखा जाए, इस धुएं साथ धुआं ना होने दिया जाए। बहुत सुंदर सोच है। Thank इसके you. अलावा कुछ कहना चाहेंगे आप यूथ को? आप इतना अच्छा सोच रहे हैं, उनको भी कुछ ऐसा सोचने के लिए मोटिवेट कीजिए आप। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ नई चीज आती है, जो एक ट्रेंड बनती है, जी। वेब के सिवाय भी अगर कल कुछ और भी आए तो उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। जी। और फिर ही उसको, अगर वो सेफ है तो तभी करना चाहिए। जी। लोगों पे विश्वास करने से कुछ नहीं होता है। जी। और ऐसे ही मैं चाहूंगा कि लोगों में भी ये अवेयरनेस आए जी। और हम इसे हर जगह लेके जाएं, और हमारे इंस्टाग्राम पेज भी लोग फॉलो करें। जी। और आगे से ध्यान रखें और वेब ना करें। जी बिल्कुल, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी, क्योंकि आजकल बच्चों से ट्रेंड जो होते हैं वो आगे पास ऑन होते हैं। हमें लगता है कि ये बच्चे कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, ये हमें कूल दिखाएगा। तो ये जो चीजें हैं, हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, समाज का, सोसाइटी का, सबका ध्यान रखना है। जब इतने सूझवान बच्चे होते हैं, इतने अच्छी सोच वाले बच्चे, सने खुराना जैसे बच्चे हमारी सोसाइटी में हैं, तो क्यों ना हम सोसाइटी को सुंदर है तो सुंदर रहने दें। और सने, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग विद अस। और हमारे साथ जुड़ के हमारे जो दर्शक हैं उन्हें सारी चीजें बताने के लिए, बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आप भी देखते रहें, बने रहें पंजाब केसरी पर, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन।